Dear students, in the present video I am going to discuss the poem which is titled as The Gumby Cat, poem number 7. So let's begin with its first stanza, that is, I have a Gumby cat in mind, her name is Jenny Annie Dots. Her coat is of the tabby kind with tiger strips and leopard spots. अब कहता है कि मेरे जहन में एक गुम्बाई बिल्ली है जिसका नाम है क्या, जेनी एनी डॉट्स। फिर कहता है यहाँ से आगे कि हर कोट इज़ ऑफ टैबी विद टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स। उसकी चमड़ी के बाल जो है वो मोटे रेशम के जैसे, चीते की जैसे दहारों वाली और तेंदुए के जैसे धब्बे उसके ऊपर हैं। ठीक है, टैबी काइंड मतलब मोटे रेशमदार के। उसके बाद बता रहा है दूसरा स्टेंजा में कहता है कि ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर और ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, दैट्स व्हाट मेक्स अ गुम्बाई कैट। ठीक है, अब कहता है इसमें, कहता है कि पूरा दिन वो बैठी रहती है। कहाँ पे बैठी रहती है? कहता है या तो वो पेड़ी पे बैठी रहती है, या सीढ़ियों पे बैठी रहती है, या फिर चटाई पे बैठी रहती है। फिर कहता है ऑल डे शी सिट्स, वो पूरे दिन बैठी रहती है, ऑन स्टेयर्स सीढ़ियों पे, ऑन स्टेप्स पेड़ी पे, और ऑन मैट या चटाई पे। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुम्बई कैट। कहता है और बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, और इसी वजह से वो एक गुम्बाई बिल्ली बन गई है। अब नेक्स्ट बता रहा है यहाँ पे, कहता है कि बट व्हेन द डेज हसल बसल, व्हेन द डेज हसल बसल इज डन, देन द गुम्बई कैट्स वर्क इज बट हार्डली बिगन। कहता है लेकिन जब दिन भर की चहल पहल ख़त्म होती है तब मुश्किल से गुम्बाई बिल्ली का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, कहता एंड व्हेन ऑल द फैमिलीज इन बेड एंड asleep, शी टक्स अप हर स्कर्ट्स टू द बेसमेंट टू क्रीप। कहता है और जब पूरा कुंबा क्या बिस्तर पर पाया सोया हुआ होता है तो वो क्या कर लेती है, वो गुम्बाई बिल्ली जो है अपने ऊपर को एक स्कर्ट पहन लेती है और फिर क्या करती है, तहखाने की तरफ रेंगते हुए जाती है। उसके बाद क्या है, कहता है शी इज़ डीपली कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ माइस। अब मोस की जमा है माइस। कहता है कि शी इज़ deeply concerned with ways of mice, their behaviors not good and their manners not nice। कहता है कि वो क्या करती है, कहता है बहुत परेशान होती है चूहों के तौर तरीक़ों से। ठीक है, शी इज़ डीपली कंसर्न, वो बहुत ही परेशान होती है चूहों के तौर तरीक़ों से, एंड क्या है कि their behaviors is not good and their manners not nice। कहता है कि उनका चाल चलन जो है वो अच्छा नहीं है और उनकी आदतें भी ठीक नहीं हैं। So when she has got them lined up on matting, she teaches them music, quoting and tatting। कहता है और इसलिए वो क्या करती है, उनको एक लाइन में एक चटाई पर खड़ा कर लेती है। उनको क्या करती है, एक चटाई पर उनको सारों को एक लाइन में खड़ा कर देती है और सिखाती है उनको क्या, और उनको क्या सिखाती है, यहाँ पे कहता है कि उन्हें मौसीकी मतलब म्यूज़िक सिखाती है और उसके साथ में क्रोशे से कढ़ाई करना और झालर बुनना भी वो साथ साथ में उन्हें सिखाती है। फिर उसके बाद बता रहा है, कहता है कि आई हैव ए गुम्बी कैट in mind, her name is Jenny Annie Dots, her equal would be hard to find, she likes the warm and sunny spots। कहता है कि मेरे मन में, मेरे जहन में एक बिल्ली, एक गुम्बाई बिल्ली है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स, और कहता है मुश्किल होगा इसका जैसा ढूंढना।
क्योंकि उससे सुहानी गर्मी और धूप पसंद है। उसके बाद बता रहा है नेक्स्ट स्टेंजा में, ऑल डे शी सिट्स बिसाइड्स द हॉट एंड ऑन द बेड एंड ऑन माई हेड शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स ए गुम्बी कैट। कहता है कि दिन भर बैठी रहती है वो, कहाँ पे, अंगीठी के पास या चारपाई के ऊपर या फिर मेरे हेड के ऊपर, और वो बैठी रहती है बैठी रहती है बैठी रहती है और बैठी रहती, इसलिए ये क्या बन गई है, एक गुम्बाए बिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है कि बट when the day's hustle bustle is done the Gumbi cat's work is but hardly begun। ये स्टेंजा आपको पहले भी था, तो यहाँ पे बता रहा है लेकिन जब क्या हो जाती है, दिन की चहल पहल ख़त्म हो जाती है, तब मुश्किल से गुम्बाई बिल्ली का काम शुरू हो जाता है। फिर कहता है as she finds that the mice will not ever keep quiet she is sure it is due to irregular diet। कहता है क्योंकि वो देखती है कि चूहे कभी नहीं खामोश बैठेंगे, वो देखती है, उसको पता मालूम होता है कि ये चूहे कभी खामोश नहीं बैठेंगे, तो उससे पूरा यकीन होता है कि चूहे खामोश नहीं बैठेंगे, इसलिए वो बाकायदा या बेकायदा खुराक की वजह से, इर्रेगुलर ड्यू टू इर्रेगुलर डाइट, बेकायदे की खुराक की वजह से उससे पूरा यकीन होता है। फिर कहता है नेक्स्ट कि and believing that nothing is done without trying she sits right to work with her baking and frying। कहता है इसलिए उसको ऐसा यकीन करते हुए और ऐसा यकीन करते हुए कि होता नहीं कुछ भी, क्या, कोशिश के बगैर, विदाउट ट्राइंग, बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं होता, और वो इसी वक्त जुट जाती है अपने पकाने और ढूंढने के काम में। ठीक है, बेकिंग एंड फ्राइंग, पकाने और क्या, भुनने मतलब तलने के काम में वो शुरू हो जाती है या जुट जाती है। कहता है शी मेक्स देम ए मोस केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पेज एंड ए ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बैकन एंड चीज़। कहता है और वो क्या कर देती है, वो क्या बना देती है, उन्हें एक चूहा केक बना देती है ब्रेड और सूखे मटरों के साथ, और बिना चर्बी, सूर के मांस और पनीर से बिना एक खूबसूरत पकोड़ा बना लेती है। बिना चर्बी, ये बैकन जो है वो पिग के लिए बताता है, पिग की चर्बी के लिए बताता है, तो उसकी चर्बी के बगैर, और क्या बता रहा है, मांस और पनीर से बुना हुआ एक खूबसूरत पकोड़ा जो है वो उनका बना लेती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बता रहा है आई हैव ए Gumby cat in mind. Her name is Jenny Annie Dots. The curtain cord she likes to wind and tie it into sailor knots। कहता है कि मेरे जहन में एक घुम्बाई बिल्ली है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स, और उससे अच्छा लगता है पर्दे वाली रस्सी को लपेटना और उससे बांधना, किससे, जरनेम के फूल की शक्ल में। ठीक है, जरनेम के फूलों की शक्ल में उससे बांधना जो है वो उससे अच्छा लगता है। फिर कहता है शी सिट्स अपॉन द विंडो सिल और एनीथिंग दैट्स स्मूथ एंड फ्लैट शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स ए गुम्बी कैट। कहता है और वो बैठ जाती है कहीं खिड़की वाले दासे पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो चिकनी और मुलायम यानी हमवार हो, तो उस पे बैठ जाती है और बैठी रहती है बैठी रहती है बैठी रहती है, इसलिए वो क्या बन गई है, एक गुम्बाए बिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है बट व्हेन द डेज हसल एंड बसल इज डन देन द गुम्बीज कैट्स वर्क इज हार्डली बिगन। लेकिन जब ख़त्म हो जाती है दिन की चहल पहल रौनक, तब गुम्बाए बिल्ली का काम मुश्किल से शुरू हो जाता है। शी थिंक्स दैट द कॉकरोचेस जस्ट नीड एम्प्लॉयमेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम आइडल एंड wanton डिस्ट्रॉयमेंट।
कहता है वो समझती है कि जो तिलचटे होते हैं, तिलचटों को भी ज़रूरत है किसी काम में लगाने की, किसी काम की ज़रूरत है, तो इन्हें क्या करते हैं, वो इन्हें निकम्मे बनाने और तोड़फोड़ की चाहत से रोकने के लिए वो उन्हें बचाने, किससे, तोड़फोड़ से और निकम्मे बनाने, आइडल होता है निकम्मा, तो निकम्मा बनाने से और तोड़फोड़ की चाहत से रोकने के लिए वो ऐसा सोचती है। She is so she formed from so she is formed from that a lot disorderly lots and troops of well disciplined helpful by Scots। कहता है इसलिए बना लिया है इसने इस शैतानी टोले में से अच्छे बाअदब और मददगार स्कॉट लड़कों की एक टोली। ठीक है, स्कॉट ट्रूप होता है, एक स्कॉट बाअदब लड़कों की एक टोली उसने बना ली है। किसने? बिल्ली ने, कॉकरोचों की टोली बनाई है। तो फिर कहता है विद ए पर्पस इन लाइफ एंड ए गुड डीड टू डू एंड शी इज़ इवन क्रिएटेड ए बीटल्स टैटो। ठीक है, और फिर कहता है ज़िंदगी में कोई मकसद लिए हुए और करने को कोई अच्छा काम और बना ली है उसने एक बीटल्स टैटो बैंड की एक टोली। ठीक है, एक बीटल्स टैटो की एक टोली बना ली है, क्या कि ज़िंदगी में कोई मकसद हो, इसलिए उसने कोई काम जो है वो कोई अच्छा काम हो, इसलिए उसने एक टोली बना ली है। फिर कहता है सो फार ओल्ड गम्बी कैट लेट अस नाउ गिव 3 चेयर्स ऑन होम वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड्स डिपेंड इट अपीयर्स। कहता है इसलिए आइए हम क्या बजाएं, ओल्ड गुम्बी बिल्ली के लिए 3 तालियां बजाते हैं। ओल्ड गुम्बाई बिल्ली के लिए 3 तालियां बजाते हैं जिस पर मुनहसर है अच्छे बाअदब गराहने, लगता है ऐसा। ठीक है, ऐसा लगता है कि जिस पर मुनहसर है अच्छे और बाअदब गराहने, तो इसलिए उसके लिए हम 3 तालियां बजाते हैं। ये पोएम लिखी है T.S. एलाइट ने और इसको पढ़ लीजिएगा। कल इसके जो लैंग्वेज वर्क है या जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।